एक छोटे से गांव में मिट्टी का एक छोटा सा घर था। उसी घर में सावित्री अपने 6 साल के बेटे चिंटू के साथ रहती थी। घर गरीब था, लेकिन उसमें प्यार और अपनापन भरा हुआ था। सावित्री के पति अब इस दुनिया में नहीं थे। उनके जाने के बाद उनकी याद में सिर्फ 2 निशान बचे थे, एक पुरानी टूटी साइकिल और एक चांदी का सिक्का। सावित्री दिन रात दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर और झाड़ू पोछा करके अपने बेटे को पालती थी। चिंटू रोज स्कूल जाता था, लेकिन उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न कई बार उसके कपड़ों पर पैबंद लगे होते थे। फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान रहती थी। सावित्री अक्सर अपनी थाली की रोटी भी चुपके से बेटे की थाली में रख देती और खुद सिर्फ पानी पीकर सो जाती। एक दिन अचानक चिंटू को तेज बुखार हो गया। उसका छोटा सा शरीर तपने लगा। सावित्री घबरा गई। उसके पास दवा के लिए पैसे नहीं थे। वो बारिश में भीगे पैरों से डॉक्टर के पास दौड़ी, लेकिन बिना पैसे के किसी ने मदद नहीं की। हर दरवाज़ा उसके लिए बंद हो गया। सावित्री ने अपने पति की आखिरी निशानी, वो चांदी का सिक्का, बेचने का फैसला किया। सावित्री कीचड़ भरा रास्ते गिर गई, लेकिन फिर उठ के गई। सुनार ने उस सिक्के के बहुत कम पैसे दिए, पर एक माँ के पास मोल भाव करने का समय नहीं। सावित्री ने तुरंत उन पैसों से दवा खरीदी और भागती हुई घर की ओर चली। उसके दिल में बस एक ही उम्मीद थी, उसका बेटा ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो घर पहुंची तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। चिंटू बिस्तर पर बिल्कुल शांत पड़ा था। उसका शरीर ठंडा हो चुका था। सावित्री की चीख उसके गले में ही अटक गई। दर्द इतना गहरा था कि आवाज़ बाहर तक ना आ सकी। उसके हाथ में दवा थी और साथ में बेटे के लिए रास्ते से लाया हुआ एक छोटा सा खिलौना भी था। समय बीत गया और सालों बाद सावित्री बूढ़ी हो गई। बाल सफ़ेद, चेहरा झुर्रियों से भर गया। वह अक्सर पति की टूटी साइकिल के पास बैठी रहती और गांव वाले उसे पागल कहने लगे थे। लेकिन हर शाम वह एक पुरानी तस्वीर साफ करती और थाली में 2 रोटियां रखती, एक अपने लिए, एक अपने बेटे के लिए। एक शाम उसकी आंख से एक आंसू गिरा और तस्वीर पर टपक पड़ा।